साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, विराम चिन्ह और कारक चिन्हों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हो रहा है वहां पर दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ से 4 से 6 प्रश्न बन रहे हैं कारक चिन्ह और विराम चिन्हों से। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, छोटा सा टॉपिक रहेगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए। आपको हो सकता है दोस्तों यहीं से प्रश्न बन रहे हो, आगे भी बनने की संभावना है। तो आज अपन दोस्तों वही देखते हैं। पूरे अपन क्या देखेंगे, विराम चिन्हों को देखेंगे और कारक चिन्हों को भी देखेंगे कि किसमें कैसा कारक लगता है। चलिएगा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। पहले प्रश्न यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले विराम चिन्हों की। तो अगर फ्रेंड्स आपसे सबसे पहले पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, तो पूर्ण विराम का आपको डायरेक्ट यहाँ पर चिन्ह पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो खड़ी पाई होती है वो पूर्ण विराम का क्या होता है, चिन्ह होता है। यहाँ पर दोस्तों अर्ध विराम की बात करते हैं, तो अर्ध विराम में कैसा चिन्ह होता है, एक बिंदी होती है, नीचे डॉट होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये अर्ध विराम का क्या है, चिन्ह। अल्प विराम का क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ी सी समय के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्नवाचक की, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अर्ध विराम भी पूछा जा चुका, अल्प विराम और प्रश्नवाचक सभी शिफ्टों में प्रश्न बन रहा है। यहाँ से प्रश्नवाचक की बात करते हैं दोस्तों, यानी किसी से अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। विस्मयादि बोधक यानी किसी चीज को देखकर आश्चर्यजनक हो जाना, तो विस्मयादि बोधक का संकेत कैसा होता है फ्रेंड्स, ये होता है एक खड़ी पाई और नीचे एक डॉट बिंदु। उद्धरण के चिन्ह कैसे होते हैं फ्रेंड्स, आपको दिख रहे हैं कि उद्धरण के चिन्ह ये होते हैं। योजक चिन्ह का एक छोटा सा डैश होता है, उसे योजक चिन्ह। जैसे अपन माता और पिता लिखते हैं तो बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह के द्वारा ये माता और पिता जुड़े होते हैं। जैसे भाई बहन लिखें फ्रेंड्स तो उसमें भी बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो योजक चिन्ह का आपको संकेत दिख रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बात करते हैं निर्देशक की। जो निर्देशक होते हैं, किसी को निर्देश, ऐसे जो एक लाइन है वो निर्देशक चिन्ह को दर्शाती है। और यहीं पर फ्रेंड्स कोष्टक जो है, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है फ्रेंड्स, और एक क्या होता है, बड़ा कोष्टक होता है। आपको याद रखना है तीनों कोष्टकों को। यहाँ पर अगला जो नाम है वो है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, विराम चिन्ह। तो हंस पद या त्रुटि बोधक यानी कोई भी चीज अपन छोड़ देते हैं तो उसको लिखने के लिए किसका चिन्ह कर लगाते हैं, ऐसा हंस पद या त्रुटि सूचक का ये संकेत होता है। रेखांकन यानी एक नीचे लाइन खींची होती है उसको रेखांकन बोलते हैं। लाघव का संकेत आपको दिख रहा होगा, ऐसे 0 डॉट करके होता है। लोभ चिन्ह डॉट 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 बिंदु करके होता है लोभ चिन्ह का। किसका होता है फ्रेंड्स, लोभ चिन्ह का। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अपूर्ण या उपविराम, अपूर्ण विराम या उपविराम का जो चिन्ह है वो ऐसे 2 बिंदी होती हैं, अपूर्ण या उपविराम का। पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह होता है ऐसे फ्रेंड्स, पुनरुक्ति सूचक का दोनों एक से चिन्ह लगे होते हैं। विवरण का मतलब होता है किसी चीज को दोस्तों विवरण करना, यानी 2 डॉट बिंदु और एक डैश हो जाएगा तो क्या बनेगा, विवरण बिंदु। तारक चिन्ह यानी स्टार की तरफ से अपन तारक चिन्ह को देख सकते हैं ऐसे, ये क्या है, तारक चिन्ह है। योग का कैसा होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है योग का मतलब होता है जोड़ना, तो यानी उन दोनों संयोजन को जोड़ना। तुल्यता सूचक यानी किसी वस्तु को एक दूसरे के तुल्य करना, नापना, तौलना, ये सभी बराबर। तो बराबर का जो चिन्ह है वो ही तुल्यता सूचक का चिन्ह कहलाता है। त्रियक रेखा यानी तिरछी लाइन को हम क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं। समाप्ति सूचक यानी कोई भी काम अपन कर रहे हैं उसका समाप्ति हो जाता तो क्या लगाते हैं, एक इधर लाइन खींच दी, 0 लगा दिया, फिर लाइन खींच दी, या स्टार स्टार लगा के कर देते हैं। तो ये किसके हैं दोस्तों, या डिब्बा डिब्बा बना के लेकर देते हैं, ये समाप्ति सूचक का चिन्ह है। तो ये तो रहे दोस्तों आज की विराम चिन्ह। आगे डिस्कस करते हैं कारक चिन्हों को, कि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बन रहे हैं परीक्षा में। तो जो कारक और उसके कारक चिन्हों को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अपन कारक की परिभाषा ही पढ़ लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य के अन्य पदों से संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अब यहाँ पर ने, को और से, ये सब क्या है दोस्तों, कारक चिन्ह है। ने, को, से, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, कारक चिन्हों के द्वारा उस वाक्य को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, यानी उस वाक्य का संबंध बता रहे हैं। ने, को, से, ये सभी क्या है, इसमें कारक चिन्ह। तो कारक चिन्हों की जो फ्रेंड्स बात करते हैं, अपने परिभाषा तो डिस्कस कर ली है। आपसे पूछी जाए कि कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक चिन्हों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो 8 मानी गई है। एक तरफ अपन कारक चिन्हों को डिस्कस करेंगे, कारक चिन्हों की संख्या 8 है, तो उन्हीं 8 कारक चिन्हों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होता है कर्ता ने, यहाँ पर यहाँ उड़ंतीरा होना था, ऐसा लिखना था कर्ता। कर्ता ने यानी कोई भी काम कर रहा है, क्रिया को संपन्न करने वाला ही कर्ता कहलाता है, कर्ता ने। फिर कर्म को, कर्ता ने कर्म
को, तो क्रिया से प्रभावित होने वाला ही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और क्रिया का समाधान कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यानी क्रिया का साधन या उपकरण होने वाला है। संप्रदान को के लिए और अपादान से अलग होना, यानी यहाँ पर देखना से फ्रेंड्स इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, लेकिन इसमें अलग होने का भाव प्रकट। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला है फ्रेंड्स अपादान से अलग होना। संबंध का की रे रा री ने, यानी संबंध बता रहा, किसी का किसी से संबंध बता रहा है, जहां पर दो पदों का पारस्परिक संबंध जोड़ा जाए, यानी दो पदों को एक साथ जोड़ा जाए काकी के रे नानी से, तो वहां पर संबंध बता रहा। अधिकरण में पर, यानी जो क्रिया के आधार या उसके स्थान, समय या अवसर का बोध कराए, वहां पर अधिकरण होता है, अधिकरण कारक होता है। संबोधन हे ओ अरे क्या होता है? ही ओ आर आउट, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो संबोधित किया जाए, यानी किसी पुकार को अपन क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। अरे वाह कितना सुंदर दृश्य, अपन क्या लिखते हैं? अरे वाह कितना सुंदर दृश्य, तो अपन विस्मय बोध संबोधन का चिन्ह लगाते। तो ये जो है चिन्ह ये किसका है? विस्मय बोधक का है, यानी उसके हे ओ अरे संबोधन। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं फ्रेंड्स। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी रे नारारी ने अधिकरण में पर हे ओ अरे संबोधन। आप लोग इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो आप लोग जो भी प्रश्न में वाक्य दिया जाए, जैसे अभी अपन लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं कि राम ने यह काम किया, राम ने यह काम किया। कर्ता ने, यानी अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो राम ने यह काम किया, कर्ता ने, कर्ता एक तो कार्यकर्ता हो जाएगा। करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का की रे रानी अधिकरण में वो हे ओ अरे सम। तो ऐसे ही आपको वाक्यों के आधार पर इन कारक चिन्हों को 2 से 3 बार पढ़ लें तो आप देख लोगे कि वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह दिया गया है, आप उसी प्रकार से उस कारक का नाम लिख दोगे। 8 कारक थे, मैंने 8 कारक को क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो भी अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, यहाँ से आपको 6 से 10 नंबर जरूर मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अपने 5 से 6 दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसे ही अगले